हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन रिटन बाय C.E.M. जॉर्ज के शॉर्ट आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है, नेम ऑल द एक्टिविटीज़ दैट थिंग्स विच अकॉर्डिंग टू लूसी मेक वन सिविलाइज्ड। इम्पॉर्टेंट है। लूसी के अनुसार उन सब क्रियाओं तथा वस्तुओं के नाम बताओ जो एक व्यक्ति को सभ्य बनाती हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू लूसी, wearing proper cloth, riding about in buses and cars, having money for buying things and grand shops for purchasing a stock of anything are the activities and things that make one civilized. लूसी के अनुसार ठीक वस्त्र धारण करना, बसों व कारों में आना जाना, वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपए होना तथा किसी भी वस्तु की अच्छी मात्रा खरीदने के लिए बढ़िया दुकानों का होना वे काम व वस्तुएं हैं जो किसी को भी सभ्य बनाती हैं। क्वेश्चन, वाई शुड वन ट्रीट शेक्सपियर, रैफेल, बीथोवेन इम्पोर्टेंट है। ये एक व्यक्ति को शेक्सपियर, रैफेल और बीथोवन को महत्वपूर्ण क्यों समझना चाहिए। शेक्सपियर इज द आंसर है, शेक्सपियर इज द टॉप मोस्ट ड्रामाटिस्ट, रैफेल इज द वर्ल्ड फेमस पेंटर एंड Beethoven is the best known musician. Their plays, paintings and music are a sign of civilization. Therefore, one should treat these person important. शेक्सपियर सर्वोच्च श्रेणी के नाटककार हैं, राफेल एक विश्व विख्यात चित्रकार हैं तथा बीथोवन एक अत्यंत प्रसिद्ध संगीतकार हैं। उनके नाटक चित्रकारी तथा संगीत सभ्यता का प्रतीक है, इसलिए हमें इन लोगों को महत्व देना चाहिए। Question, what comparison does the writer draw between the Romans and the Picts? Does he think that the Romans were civilized? Important है। लेखक रोम के बासियों तथा सूरों में क्या तुलना करता है? क्या वह सोचता है कि रोम के बासी सभ्य थे? आंसर, द कंपैरिजन दैट द राइटर ड्रॉ बिटवीन द रोमन्स एंड द पिग्स इज दैट they both ate too much. The writer thinks that Romans were not civilized because they enjoyed eating and vomiting. लेखक रोम के बासियों व सूरों के बीच में जो समानता प्रदर्शित करता है वह यह है कि दोनों बहुत ज़्यादा खाते थे। लेखक सोचता है कि रोम के बासी सभ्य नहीं थे क्योंकि वे खाने और उल्टी कर देने में आनंद लेते थे। क्वेश्चन, वाई डज जॉर्ज थिंक दैट कैलिफ्स एंड प्रिंसेस इन द अरेबियन नाइट्स वेयर नॉट सिविलाइज्ड? इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज क्या सोचता है कि अरेबियन नाइट्स में खलीफा और राजकुमार सभ्य नहीं थे? आंसर, द कैलिफ एंड प्रिंसेस इन द अरेबियन नाइट्स वेयर नॉट सिविलाइज्ड बिकॉज दे लाइक्ड जस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स सच एज मनी, पैलेसेस, लग्जरी etc. Civilization like just ordinary things such as civilization includes something of परमानेंट वैल्यू विच मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल एंड गुड। अरेबियन नाइट्स के खलीफा और राजकुमार सब नहीं थे क्योंकि वे साधारण चीज़ें पसंद करते थे जैसे रुपया, महल, भोग विलास आदि। सभ्यता में कुछ ऐसी चीज़ शामिल होती है जिसका मूल्य स्थायी होता है, जो जीवन को सुंदर व बढ़िया बनाती है। क्वेश्चन, डज वन बिकम सिविलाइज्ड बाय यूजिंग मनी एंड पावर? इफ़ नॉट वाई? इम्पोर्टेंट है। क्या एक व्यक्ति धन और शक्ति का प्रयोग करके सभ्य बन सकता है? अगर नहीं तो क्यों? नो वन आंसर, नो वन डज नॉट बिकम सिविलाइज्ड बाय यूजिंग मनी एंड पावर बिकॉज पासिंग ए लाइफ ऑफ लग्जरी एंड सो डज नॉट मेक वन सिविलाइज्ड। इवन अनसिविलाइज्ड पर्सन हैव लिव्ड इन दिस वे। नहीं धन और शक्ति का प्रयोग करने से कोई सभ्य नहीं हो जाता, क्योंकि रोम भोग विलास तथा दिखावे का जीवन किसी को सभ्य नहीं बनाते। असभ्य लोग भी इस प्रकार का जीवन जीते हैं। क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर ब्यूटीफुल थिंग्स? इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज के अनुसार सुंदर वस्तुएं क्या हैं? आंसर, अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉर्ज ब्यूटीफुल थिंग्स लिव फॉर एवर, मैन डू नॉट गेट टायर्ड ऑफ देम, पीपल लाइक देम इन ऑल एजेस। श्री जॉर्ज के अनुसार सुंदर वस्तुएं हमेशा रहती हैं, आदमी उनसे ऊबता नहीं है, आदमी उन्हें हमेशा पसंद करता है। क्वेश्चन, व्हाट आर 3 थिंग्स नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग? स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए 3 आवश्यक बातें क्या हैं?
और व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर समवन टू बी एबल टू थिंक फ्रीली। स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए समर्थ बनाने को किसी व्यक्ति के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियां हैं? आंसर द नेसेसरी कंडीशन और द थ्री थिंग्स नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग आर: फर्स्ट सिक्योरिटी, सेकंड लीजर एंड थर्ड सोसाइटी। स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए आवश्यक 3 शर्तें हैं: फर्स्ट सुरक्षा, सेकंड फुर्सत तथा समाज, थर्ड। क्वेश्चन: व्हाट डू द पीपल डू व्हेन दे आर सिविलाइज्ड। उन कार्यों की सूची बनाओ जो लोग करते हैं जब वे सभ्य होते हैं। आंसर: व्हेन पीपल आर सिविलाइज्ड दे डू 3 मेन थिंग्स: फर्स्ट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, सेकंड थिंक फ्रीली एंड थिंक न्यू थिंग्स एंड थर्ड ओबे द लॉस। जब लोग सभ्य होते हैं तो वे 3 मुख्य बातें करते हैं: फर्स्ट सुंदर चीज़ें बनाते हैं, सेकंड स्वतंत्रता पूर्वक सोचते हैं और नई बातें सोचते हैं तथा थर्ड कानून का पालन करते हैं। क्वेश्चन: व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बीइंग सिविलाइज्ड इज। जॉर्ज के अनुसार सभ्य होना क्या है? आंसर: अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बीइंग सिविलाइज्ड इज मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंकिंग फ्रीली एंड थिंकिंग न्यू थिंग्स एंड कीपिंग द रूल्स। जॉर्ज के अनुसार सभ्य होने का अर्थ है सुंदर चीज़ें बनाना, स्वतंत्रता के साथ सोचना और नई बातें सोचना तथा नियमों का पालन करना। क्वेश्चन: व्हाट डिड द कैलिफ एंड द प्रिंसेस इन द अरेबियन नाइट्स पोसेस। अरेबियन नाइट्स के खलीफाओं और राजकुमारों के पास क्या हुआ करता था? आंसर: दे possessed splendid things, palaces, silk and satins, jewels, scent, gorgeous clothes, wonderful carpets, lovely things to eat and drink and slaves to wait on them. उनके पास अद्भुत वस्तुएं, महल, रेशम तथा और साटन, जवाहरात, इत्र, भव्य वस्त्र, आश्चर्यजनक गलीचे, खाने पीने के लिए प्यारी प्यारी वस्तुएं तथा सेवा के लिए गुलाम हुआ करते थे। क्वेश्चन 10: व्हाट हैपन्स इफ वन गेट टू मच ऑफ थिंग्स दैट वन लव्स। एक आदमी जिस चीज़ को चाहता है यदि उसे बहुत अधिक मात्रा में खरीद ले तो क्या होगा? आंसर: इन दैट कंडीशन वन विल गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। उस दशा में वह आदमी उस वस्तु से ऊब जाएगा। क्वेश्चन: डज द यूज ऑफ मशीन्स, ट्रेन्स, वायरलेस etc make you civilized? If not, give reasons. What do machines and cars have to do with being civilized? क्या मशीनों, रेलगाड़ियों, बेतार के तार का प्रयोग आपको सभ्य बनाता है? अगर नहीं तो कारण बताओ। मशीनें तथा कारें सभ्य होने के लिए क्या करती हैं? आंसर: द यूज ऑफ मशीन, ट्रेन्स, वायरलेस etc does not make us civilized. These things give us just comfort, not civilization. Machines and cars have only something to do with civilization. मशीनों, रेलगाड़ियों, बेतार के तार आदि का उपयोग हमें सभ्य नहीं बनाता है। ये चीज़ें हमें सभ्यता नहीं बल्कि आराम देती हैं। मशीनों व कारों का सभ्यता से सिर्फ कुछ थोड़ा सा नाता होता है। क्वेश्चन: इज इट नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इन्वेंट न्यू थिंग्स in order to be called civilized? If not, what is required of people to do? क्या सभ्य कहलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को नई वस्तुओं का आविष्कार करना आवश्यक है? अगर नहीं तो लोगों से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? आंसर: इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स ओनली इज नॉट सफिशिएंट टू बी कॉल्ड civilized. People must have security, leisure for free thinking and nice social contact in order to be civilized. केवल नई वस्तुओं का आविष्कार कर लेना मात्र ही सभ्य कहलाए जाने के लिए काफ़ी नहीं है। सभ्य बनने के लिए लोगों के पास सुरक्षा हो, स्वतंत्र चिंतन के लिए फुर्सत का समय हो और बढ़िया सामाजिक संपर्क हो। क्वेश्चन: वाई डू पीपल हेजिटेट टू थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। लोग दूसरों से भिन्न करने व सोचने में क्यों हिचकिचाते हैं? आंसर: पीपल हेजिटेट टू think and act differently from others because they are afraid of priest and anger of gods. दूसरे लोगों से कुछ अलग प्रकार से सोचने व काम करने से लोग इसलिए हिचकते हैं क्योंकि वे लोग पुजारियों और देवताओं से डरते हैं। क्वेश्चन: व्हाट डज बीइंग
Good mean with reference to civilization. How is obeying the laws necessary for civilization? सभ्यता के संदर्भ में अच्छा होने का क्या अर्थ है? सभ्यता के लिए कानूनों का पालन करना कैसे आवश्यक है? आंसर, being good means acting justly towards our neighbors, respect for their property and obedience to law. Obeying the laws keeps peace in the society. Peace help फ्री थिंकिंग विच डेवलप सिविलाइजेशन. अच्छा होने का अर्थ है अपने पड़ोसियों के प्रति ठीक व्यवहार करना, उनकी संपत्ति का सम्मान करना तथा कानून का पालन करना. कानून के पालन से समाज में शांति रहती है, शांति से स्वतंत्र चिंतन में सहायता मिलती है और इससे सभ्यता का विकास होता है. क्वेश्चन, given below are a few definitions of what being civilized is. Which of them is the most appropriate one? Give reasons for your selection. सभ्य होना क्या होता है उसकी कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, उनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त है? अपनी पसंद के लिए कारण बतलाओ. Being civilized is a liking and making beautiful things, thinking freely, maintaining law and order, wearing splendid clothes, living in gorgeous palaces, being surrounded by slaves etc. Using machines, trains, telephones etc. Having money to buy things of one's choice, going in buses and cars etc. सभ्य होना है ए सुंदर वस्तुओं को पसंद करना तथा उन्हें बनाना, स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना, कानून व व्यवस्था का पालन करना. बी शानदार कपड़े पहनना, वैभवशाली महलों में रहना, गुलामों से घिरे रहना आदि. सी मशीनों, रेलगाड़ियों, टेलीफोन का उपयोग करना, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए धन ढूंढना, बसों व कारों में आना जाना आदि. आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड इज गिवन इन A George writes that fine clothes, grand palaces, slaves, machines, trains, telephones, buses, cars etc. do not have permanent value. People soon get sick of them, but liking and making beautiful things, free thinking, maintaining law and order are the things of permanent value. Therefore, A is the most appropriate definition of being civilized. सब होने की सबसे उपयुक्त परिभाषा ए में दी गई है. जॉर्ज लिखते हैं कि बढ़िया वस्त्र, वैभवशाली महल, मशीनें, रेलगाड़ियाँ, टेलीफोन, बसें, कार आदि का स्थायी महत्व नहीं होता है. लोग उनसे शीघ्र ही ऊब जाते हैं, किंतु सुंदर वस्तुओं को पसंद करना और उन्हें बनाना, स्वतंत्रतापूर्वक विचार करना, कानून व व्यवस्था का पालन करना आदि का स्थायी महत्व होता है. इसलिए ए वाली परिभाषा ही सभ्य होने की सबसे अधिक उपयुक्त परिभाषा है. क्वेश्चन, व्हाट इज द रिसेप्शन गिवन टू दोज हु थिंक डिफरेंटली? जिन लोगों ने अलग ढंग से सोचा विचारा उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया? आंसर, दोज हु थॉट डिफरेंटली फ्रॉम द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ देयर नेबर्स वे आर डिसलाइक्ड एंड एट टाइम्स इल ट्रीटेड बाय द प्रीस्ट एंड अदर्स इन द नेम ऑफ द गॉड. वे लोग जिन्होंने पड़ोसियों की मान्यता वाले मूल्यों से अलग ढंग से सोचा विचारा, उन्हें पुजारियों से देवताओं के नाम पर घृणा व दुर्व्यवहार मिला. क्वेश्चन 17, हु वाज प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज? प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज कौन थे? आंसर, प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड हु हैड रिटन ए लॉट ऑन political economy. He is also the writer of the book The Story of Civilization, from where this lesson has been taken. प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज इंग्लैंड के एक विद्वान थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थशास्त्र पर बहुत कुछ लिखा है. वे सभ्यता की कहानी नामक पुस्तक के लेखक भी हैं जिससे यह पाठ लिया गया है. क्वेश्चन 18, हुए लूसी? लूसी कौन है? आंसर, लूसी इज ए गर्ल विद होम प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इन दिस लेसन. लूसी एक लड़की है जिसके साथ इस पाठ में प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज सभ्यता नामक विषय पर बहस करते हैं. क्वेश्चन, नेम द बुक फ्रॉम विच द लेसन इज टेकन. उस पुस्तक का नाम बताइए जिससे यह पाठ लिया गया है. आंसर, द नेम ऑफ द बुक इज द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन. इट हैज़ बीन रिटन बाय प्रोफेसर C.E.M. जॉर्ज. उस पुस्तक का नाम
है सभ्यता की कहानी। इसको प्रोफेसर CEM जॉर्ज द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेसन ऑन विच प्रोफेसर जॉर्ज वांट्स टू एक्सप्लेन टू लूसी। इस पाठ का विषय क्या है जिसे प्रोफेसर जॉर्ज लूसी को समझाना चाहते हैं। आंसर, इट इज व्हाट इज बीइंग सिविलाइज्ड। यह विषय है सभ्य होना क्या होता है। क्वेश्चन, हु आर द 3 पीपल whom the author considered to be civilized? Why does he think so? वे 3 लोग कौन से जिन्हें लेखक सभ्य समझता है, वह ऐसा क्यों सोचता है। आंसर, शेक्सपियर द ड्रामाटिस्ट, राफेल द पेंटर, द बीथोवन द म्यूजिशियन आर द 3 people whom the author considers to be civilized. The writer thinks so because these 3 people produced beautiful things like plays, pictures and music. शेक्सपियर नाटककार, राफेल चित्रकार तथा बीथोवन संगीतज्ञ वे 3 लोग हैं जिन्हें लेखक सभ्य समझता है। लेखक उन्हें सभ्य इसलिए समझता है क्योंकि उन्हें सुंदर वस्तुएं जैसे नाटक, चित्रकारी तथा संगीत उत्पन्न किया है। क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइस थिंग दैट लूसी थिंक्स ऑफ। वह कौन सी बढ़िया वस्तु है जो लूसी सोचती है। आंसर, द नाइस थिंग दैट लूसी थिंक्स ऑफ इज ट्रिकल टॉफीज। वह बढ़िया वस्तु जो लूसी सोचती है ट्रिएफकिल टॉफ़ी एक प्रकार की मिठाई है। टॉफ़ी एक प्रकार की मिठाई है। क्वेश्चन, वाई आर जेम्स वट एंड न्यूटन कंसिडर टू बी सिविलाइज्ड। जेम्स वाट व न्यूटन को सभ्य क्यों माना जाता है। आंसर, दे आर कंसिडर्ड टू बी सिविलाइज्ड बिकॉज दे थॉट न्यू थॉट्स एंड इन्वेंटेड न्यू थिंग्स। उन्हें सभ्य माना जाता है क्योंकि उन्होंने नए विचार सोचे व नई वस्तुओं का आविष्कार किया। क्वेश्चन, व्हाट डू द ग्रोन अप्स कॉल द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर बीइंग सिविलाइज्ड। वयस्क लोग उन वस्तुओं को क्या कहते हैं जो सभ्य बनने के लिए आवश्यक हैं। आंसर, सच थिंग्स आर आर्ट, साइंस एंड फिलॉसफी, पॉलिटिकल, जस्टिस एंड इथिक्स। ये वस्तुएं हैं कला, विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, राजनीतिक, न्याय तथा नीति शास्त्र। क्वेश्चन 25, व्हाई इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड टू ऑन गार्गियस थिंग्स लाइक द कैलिफ इन द अरेबियन नाइट्स अकॉर्डिंग टू CEM जॉर्ज। CEM जॉर्ज के अनुसार अरेबियन नाइट के खलीफाओं जैसी शानदार वस्तुओं का स्वामी होना भी सभ्य बनना क्यों नहीं है। इम्पोर्टेंट है। दे आंसर, दे वीआर नॉट सिविलाइज्ड, दे सिंपली हैड मनी एंड पावर। बीइंग सिविलाइज्ड मीन्स inventing new things and thinking about new ideas. The caliph did not do so, therefore they were not civilized. वे सभ्य नहीं थे, उनके पास केवल धन व शक्ति थी। सभ्य होने का अर्थ है नई चीज़ों का आविष्कार करना व नए विचारों के बारे में सोचना। खलीफा लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे, इसलिए वे सभ्य नहीं थे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।